शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है द लास्ट खलीफा। ये जो वीडियो में रिएक्शन देता कोइस्तानी का वीडियो है, जो कि इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जो कि इन्होंने मतलब हर एक स्टोरी फॉर्म में वीडियो बनाते हैं, मतलब हर एक टॉपिक को लेके। ठीक है, इन्होंने बताया द लास्ट खलीफा मतलब कौन थे, इस वीडियो में बताया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे कतर की गवर्नमेंट ने यहाँ ओहा बुलाया ताकि हम फलस्तीन के इशू के बारे में बात कर सकें। इस वक्त दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन कि कोई भी फलस्तीन के मसले पर बात करने को तैयार नहीं, और अरब ममालिक इतनी दौलत होने के बाद फलस्तीन के बारे में एक आवाज भी नहीं उठा सकते। उसी टाइम सिर्फ कतर एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे बुला के फलस्तीन के इशू को उठा रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सारे अरब ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज के गुलाम आखिर बने कैसे? तुर्की के अंदर खलीफा के खिलाफ एक ऑपोजिट पार्टी यंग टर्क्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, और आखिर उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मिलकर खलीफा अब्दुल हमीद को तख्त से हटा दिया और उसके भाई महमद द फिफ्थ को खलीफा बनाया, जो सिर्फ एक नाम का खलीफा था और पावर्स उसके पास कुछ भी नहीं थे। सारी पावर सिर्फ और सिर्फ यंग टर्क्स के पास थी, जो बिल्कुल एक एंटी इस्लामिक और नेशनलिस्ट पार्टी थी। मतलब उनका मानना था कि तुर्की की सारी कमजोरियों की वजह इस्लाम और बाकी माइनॉरिटीज, आर्मीनियंस, ग्रीक्स और सबसे बढ़कर अरब है। इसीलिए यंग टर्क्स खलीफा के होते हुए भी तुर्की में अरबी सीखने पर काफी हद तक पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से अरब और तुर्कों के दरमियान हालात बिगड़ने लगे। और इसी टाइम का जबरदस्त फायदा उठाकर ब्रिटिश सीधा अरबों के पास गया और उन्हें कहा कि तुम ये तुर्कों की गुलामी क्यों कर रहे हो? तुम तो इतनी अजीम कौम, और अरबों का अपना एक आजाद मुल्क होना चाहिए, और तुम्हारी इस आजादी को हासिल करने में हम ब्रिटिश तुम्हारी मदद करेंगे। और अंग्रेजों को पता था कि अरब उनकी बात तभी मानेंगे जब उनके पास अरबों में से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मौजूद हो, और जब वो लीडर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करे तभी सारे अरब हमारी बात मानेंगे। और कुछ ही अरसे में उन्हें इस काम के लिए सबसे जबरदस्त बंदा मिल गया, जिसका नाम था शरीफ हुसैन बिन अली। अंग्रेजों ने इस आदमी को बहुत सोच समझ कर चुना था, क्योंकि शरीफ हुसैन कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से था, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के बेटे हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में से थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि शरीफ हुसैन का खानदान बनु कतादा पिछले 700 साल से मक्का को कंट्रोल कर रहा था। अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से वादा किया कि अगर वो उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत करे और इस बगावत में बाकी सारे अरबों को भी अपने साथ मिला ले, तो अंग्रेज उस्मानी खलीफा को हटाकर उन्हें मुसलमानों का नया लीडर बना देंगे, और इराक से लेकर मिस्र, इजिप्ट तक ये सारा इलाका उनके हवाले कर देंगे। ये सारी बातें जब शरीफ हुसैन ने मक्का के लोगों को बताई, तो मक्का के लोगों ने उन्हें फुल सपोर्ट किया, और इस तरह खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ अरबों की सबसे पहली बगावत मक्का से शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेजी से फैलती गई। ये सब 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान हो रहा था। मतलब ऑटोमन एम्पायर एक ही टाइम पर रशिया, ब्रिटिश, फ्रांस, ग्रीस, इन सारों से एक साथ लड़ रहा था, और अब उसे अरबों से भी लड़ना था। और अरबों के साथ ब्रिटिश जैसे पावरफुल सुपर पावर की सपोर्ट भी थी, और अरबों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट भी भेजा था, जिसे आज
लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जाना जाता है। as Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. अरबों की ये बगावत इस हद तक ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया ब्रिटिश के एक आम से एजेंट ने सबसे पहले अरब पहुंचकर शरीफ हुसैन के तीनों बेटों का इंटरव्यू किया कि इन तीनों में से अरबों की इस बगावत को कौन लीड करेगा, और फिर इन तीनों में से उसने फैसल को चुना क्योंकि उसे लगा कि फैसल में ब्रिटिश का वफादार रहने का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। इस तरह कुछ ही सालों में फैसल ने ब्रिटिश की मदद से ऑटोमन एम्पायर से ये सारे इलाके छीन लिए, और अब 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने वाली थी, उस्मानिया खिलाफत जो एक जमाने में इतनी बड़ी एम्पायर थी, अब सिर्फ इतनी सी रह गई। अब मिशन पूरा हो चुका था, और जैसा कि अंग्रेजों ने वादा किया था, उन्हें शरीफ हुसैन को नया लीडर मान लेना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजों ने शरीफ हुसैन से किए सारे वादे तोड़ दिए और आपस में बैठकर बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन की, जिसमें अरब के अंदर यहूदियों के लिए इजराइल बनाने का क्लियर प्लान था। यह देखकर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फलस्तीन में इजराइल बनाने की सख्त मुखालफत की। अब यहाँ से हालात बिल्कुल चेंज हो गए, क्योंकि पहली बार शरीफ हुसैन और ब्रिटिश एक दूसरे के सामने आए और इनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता दुश्मनी में बदल गई। इस सब से कुछ ही अरसे बाद और आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क की लीडरशिप तुर्कों ने उस्मानिया खिलाफत खत्म कर दी और आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद को तुर्की से निकाल दिया। मतलब अब पहली बार दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था, जिसकी वजह से शरीफ हुसैन बिन अली ने अपने आप को मुसलमानों का नया खलीफा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अब इस सारे इलाके में वही सबसे पावरफुल मुसलमान रह गया था। नाउ फ्रांस ये सब देखकर बहुत टेंशन में पड़ गया और उसने जाकर ब्रिटिश से कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुमने मुसलमानों को एक ऐसा लीडर दिया है जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से, वो मक्का में रहता है और अब खलीफा भी बन चुका है, और अभी से उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हमारे फैसलों के खिलाफ जाने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश शरीफ हुसैन के लिए अपनी सपोर्ट थोड़ी कम करने लगा। इजराइल को ना मानने और ब्रिटिश के सामने खड़े होने के बाद अब अरबों में शरीफ हुसैन की रेपुटेशन थोड़ी बेहतर होने लगी, और आखिर 1924 के एक अखबार में ये खबर भी छपी कि फॉर्मर उस्मानी खलीफा सुल्तान महमद वहीदुद्दीन ने शरीफ हुसैन की खिलाफत को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जब अंग्रेजों ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि अब शरीफ हुसैन उनके कंट्रोल से निकल चुका है, इसीलिए उन्होंने आखिर अपना सारा सपोर्ट शरीफ हुसैन से हटा दिया और एक नए लीडर को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो लीडर अंग्रेजों की हर बात मानने के लिए तैयार था, जिसका नाम था अब्दुल अजीज इब्ने सऊद। नाउ जिस तरह शरीफ हुसैन ने ब्रिटिश की मदद से उस्मानिया खिलाफत को तोड़ा था, उसी तरह इब्ने सऊद भी ब्रिटेन की मदद से शरीफ हुसैन की खिलाफत को तोड़ने लगा और बहुत तेजी से ये सारा इलाका फतह कर लिया। ब्रिटेन ने अरबों से किए हुए सारे वादे तोड़ दिए और आखिर शरीफ हुसैन को ब्रिटिश ने गिरफ्तार करके साइप्रस में अपने एक जेल में डाल दिया, और इस तरह अंग्रेजों ने अरबों से अपने सारे वादे तोड़ दिए और अरबों की एक यूनिफाइड कंट्री बनाने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और अरब को बहुत सारे छोटे कंट्रीज में डिवाइड कर दिया ताकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने खड़े ना हो सके। और यही सेम प्लान उन्होंने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करके उसे भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने अरब ममालिक को बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उनके लीडर सिर्फ उन्हीं को बनाया जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहने की कसम खाई। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर तो खत्म हो गई, लेकिन अरबों का ये सारा कंट्रोल ब्रिटिश से हटकर अमेरिका के पास चला गया। अब अमेरिका ब्रिटिश की तरह इन सारे ममालिक को कंट्रोल करता रहा, और दरमियान में जिसने भी अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, जैसे कि सऊदी अरब के किंग फैसल, इजिप्ट के मुर्सी, लिबिया के कदाफी और इराक के सद्दाम हुसैन। इन सब को अमेरिका ने बाकी सालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ा है। इसीलिए आज चाहे जो भी हो जाए, अरब कंट्रीज कभी भी वेस्ट के खिलाफ नहीं जाती, क्योंकि इन सारे कंट्रीज को बनाया ही अंग्रेजों ने है। कि इस वीडियो में जैसे कि इन्होंने बताया है, जैसे कि लास्ट खलीफा के बारे में, जैसे कि शरीफ हुसैन के बारे में बताया, जो कि हमारे लास्ट खलीफा थे, जैसे कि ब्रिटिश ने इससे पहले मैं और एक बार बता दूं, जैसे कि इन्होंने बताया है लास्ट खलीफा के क्यों बताया है, जैसे कि फलस्तीन और इजराइल में जो अभी जो भी वार हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न इस वीडियो में बताया गया है, जो कि मतलब
शरीफ हुसैन जो थे वो हमारे लास्ट खलीफा थे। जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश उनको बोला था कि ये सारा इलाका तुम्हारा कर दो तो मैं तुमको यहाँ पे लीडर बना दिया जाएगा। तो ब्रिटिश ने उनके साथ धोखा किया, मतलब धोखा किया, उनको नहीं बनाया। फिर उनके बाद ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे ही धोखा दिया ब्रिटिश जिनका टाइम पे, ऐसे कि इससे कि इंडिया को भी अलग किया, इस वीडियो में बताया गया है। और जैसे कि बताया गया है जो भी उनका मतलब उनका बारे में अगर कोई भी मतलब खिलाफत जाता है ब्रिटिश के बारे में, ठीक है, तो उनके ऊपर मतलब उनको नहीं रखते, मतलब उसको खत्म कर देते। जैसे कि फलस्तीन का बात ही पकड़ लो, जैसे कि ब्रिटिश जो यहूदी होते हैं, पता है आपको, ब्रिटिश जो मतलब अंग्रेज जो लोग होते हैं वो यहूदी कौम से ही होते हैं, जो कि मतलब फलस्तीन के जो भी उनका खिलाफत जाता है, मतलब फत में आगे बढ़ता है तो उसको नहीं छोड़ते, मतलब उसको मतलब रख देते हैं। और जैसे कि मतलब बताया गया जैसे कि कुछ भी होता है, बहुत सारा कंट्रीज में ऐसा रख दिए हैं, मतलब कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले आपको मतलब ब्रिटिश का परमिशन लेना पड़ता है। तो ये वीडियो में ऐसा कुछ स्टोरी फॉर्म में बताया गया, बहुत इन डेप्थ में इन्होंने समझाया। आई होप आपको भी वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।